और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह डर गए थे। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दे, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया था और बैठक में पहुंचे विदेश मंत्री और जनरल बाजवा ने यह डर जाहिर किया था। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद राहुल गांधी को अब पाकिस्तान ही सुन लेना चाहिए। तो जिस तरीके से जेपी नड्डा का ये एक ट्वीट दरअसल आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद राहुल गांधी को अब पाकिस्तान की ही सुन लेना चाहिए। ये कहते हुए जेपी नड्डा और सीधे सीधे एक तरीके से राहुल गांधी को घेरते हुए कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा एयर स्ट्राइक को लेकर, उसको लेकर अब जेपी नड्डा जो है वो कह रहे हैं कि अभिनंदन की रिहाई जो हुई है उसको लेकर अब पाकिस्तान की राहुल गांधी सुन ले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, कबूलनामे के बाद राहुल गांधी को पाकिस्तान की कम से कम सुन लेनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संदीप बोल जुड़ चुके हैं। यानी संदीप, देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान डर गया था, ये बात खुद वहां के सांसद अयाज सादिक कह रहे हैं, वहीं जेपी नड्डा सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी को घेरते हुए कि अब पाकिस्तान की सुन लीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अयाज सादिक जो कि सांसद है, उन्होंने सीधे तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि किस तरीके से उस दौरान जिस वक्त अभिनंदन जो है उनको कैप्चर किया गया था वहाँ पे, उस वक्त जो है वहाँ के किस तरीके के हालात बने हुए थे, कैसे इमरान खान ने जो है बैठक में आने से मना कर दिया, उसके बाद जनरल बाजवा को वहाँ पर आना पड़ा और जनरल बाजवा के हाव भाव जिस तरीके से थे वो जो है उन्होंने उस फ्लोर ऑफ द हाउस बयां किया। यहाँ अगर हम लोग बात करें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और शायद यही वजह है कि जब वहां की संसद में वहीं के सांसद इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां से जो है बीजेपी अध्यक्ष जो है उन्होंने भी जो है एक सवाल जो है राहुल गांधी के लिए दाग दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से किस तरीके का बयान या किस तरीके का जवाब आता है। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में स्थितियां इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं हैं और शायद यही वजह है कि पीएमएलएन के जो सांसद है उन्होंने अब संसद के अंदर उनको घेरना शुरू किया और वो सारी सच्चाई जो कि अब तक पाकिस्तान में छिपाई जा रही थी, जब एयर स्ट्राइक के बाद जो भी कुछ हुआ उसको जो छुपाया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे सतह पे आ रही है। खुद जो है उन्हीं के सांसद उस बैठक में शामिल हुए वो सांसद वो अब उस सब समय की बात को जो है अब जो है सामने ला रहे। तो जाहिर सी बात है कि दबाव बनाने की कोशिश है और लेकिन ये बात तो कहीं नहीं कोई नहीं झुटला सकता कि भारतीय वायुसेना ने जो है बालाकोट में स्ट्राइक किया, उसके बाद किस तरीके से डॉग फाइट में जो है हमारा जो है एक विमान गिरा, हमारे पायलट जो है उनको जो है वहाँ पर कैप्चर किया गया, हम लोगों ने F-16 गिराया। हालांकि उस चीज़ को जो है पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना अर्पिता कि उनका कोई F-16 गिरा भी है। लेकिन कुछ महीनों बाद जो है जब ये एयर स्ट्राइक के कुछ महीनों बाद वहाँ का जो एयरबेस है जो कि F-16 का ही बेस है, वहाँ पे एक जो है मेमोरियल तैयार किया गया था जिसमें कि दोनों पायलट्स के नाम थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट है अगर उनके स्क्वाड्रन अगर आए होते यहाँ पे अटैक के लिए या इस तरीके से भारतीय वायुसेना के विमान को अंदर आते हुए देख के
करके स्क्रैम्बल किया होता तो जाहिर सी बात है कि ये उसी जगह मेमोरियल बनाया गया जहाँ से वो एयरक्राफ्ट उड़ा था और जहाँ पे उनके पायलट्स जो है जहाँ जिस एयरबेस से उनके पायलट उस ठीक है एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। संदीप, दरअसल देखिए जेपी नड्डा ने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वो अब अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। तो सीधे सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि वो भारत की तो नहीं सुनते हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तान ये बात कह रहा है तो क्या कम से कम उसी की ही सुन ले। जेपी नड्डा यहां पर ये कह रहे हैं, लेकिन संसद में पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक ने क्या कहा था, जरा एक बार पहले वो सुन लेते हैं। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। यानी संदीप देखिए वो एक बैठक का जिक्र कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि वो थे उस बैठक में और उन्होंने देखा किस तरीके की स्थिति उस वक्त थी पाकिस्तान की और कितना डरा हुआ था पाकिस्तान। अर्पिता, उस वक्त जो हालात थे, क्योंकि पुलवामा में अटैक हुआ था, भारतीय जो सुरक्षा बल है उनके 40 जो है जवान वो शहीद हुए थे उसमें, और उसके बाद लगातार दबाव जो है वो बन रहा था पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई करे। भारत की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। भारत ने जितने भी ऐसे देश हैं, ताकतवर देश हैं, उनको ये सारी ब्रीफिंग दी थी और उसके बाद अमूमन सारे देश भारत के साथ खड़े नजर आए। उसके बाद FATF जो है वो लगातार उसके ऊपर तलवार लटक रही थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये लगा कि यही एक अच्छा समय है जिस वक्त एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसको जीतने की, और यही वजह हुई कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर किया गया उसके बाद आपने देखा होगा अर्पिता किस तरीके से वीडियोग्राफी कराई गई, किस तरीके से उनके जो उनका जो कन्वर्सेशन है, उनके एक एक चीज़ को ISPR ने ट्वीट किया, वहाँ की मीडिया के सामने रखा। यानी कि उस हादसे को या उस अभिनंदन के कैप्चर होने को जो है उन्होंने एक बड़ा इवेंट बना दिया। इवेंट बनाने के बाद किस तरीके से संसद में इमरान खान ने जब ये ऐलान किया कि हम उनको छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की थी पूरी दुनिया के सामने कि हम लोगों ने जो है वो हम लोग जो है जंग नहीं चाहते और हम लोग जो उनके पायलट को वापस भेज रहे हैं। लेकिन ये एक तरीका होता है, जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो दोनों देशों के बीच में जो है अगर ठीक है संदीप रहिए आप देखिए, पाकिस्तानी सांसद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्होंने बेकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि राहुल जी आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे। समझे, यानी एक तरीके से जहां संदीप एक तरफ जेपी नड्डा अब सीधे तौर पर निशाना साध रहे राहुल गांधी पर, वहीं संबित पात्रा भी देखिए ट्वीट करके निशाने पर ले रहे हैं राहुल को। बिल्कुल, देखिए अगर राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आता है तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा मुखर तौर पर अगर कोई आगे आके बोलता है तो वो है संबित पात्रा। लेकिन अभी चूंकि अध्यक्ष जो है बीजेपी के अध्यक्ष ने अगर इस तरीके की बात उनसे सवाल पूछ लिए राहुल गांधी से, तो जाहिर सी बात है कि अब ये देखना होगा कि किस तरीके का जवाब जो है वो कांग्रेस की तरफ से आता है। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि अब चूँकि बिहार के चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में हर रैली से इस तरीके की बातें ज़रूर होंगी। ये एग्जाम्पल ज़रूर जो है दिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि जो सच्चाई थी उस सच्चाई को जो है आज भी जो है पाकिस्तान मान रहा है फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अब जो है ये पॉलिटिकल जो है इश्यूज जो है अब चुनाव में एक बार फिर से मुद्दे के तौर पर जो है आ सकता है और इसी चीज़ को लेकर जो है पाकिस्तान के उस सांसद के बयान को लेकर बीजेपी जो है अब पूरी तरीके से कांग्रेस और उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सबूत मांग रहे थे या सवाल पूछ रहे थे उनको जो है घेरने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब जो है जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा देखिए एक तरफ तो संसद में ये बड़ा कबूलनामा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो भी जरा बता दें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन जारी है लगातार, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो
रावला कोट का है, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने वहां रहने वाले एक आदमी को अगवा करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसका विरोध किया और देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने अगवा करने वाले आईएसआई के लोगों की गाड़ी को घेर लिया। कुछ लोग तो उनसे बहस करते भी दिखाई दिए। बाद में लोगों ने आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। वारंट है मुसलमान थाने में पहले जाते यहाँ से कौन से वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दिया। अगले महीने 21 और 22 तारीख को राजधानी रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब सरकार ने G20 समिट के लिए एक विशेष करेंसी जारी की, जिसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया और साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग बताया गया और दोनों को स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया। इस नोट में सामने की तरफ सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की फोटो और एक स्लोगन है, जबकि दूसरे हिस्से में वर्ल्ड मैप है, जिसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। तो यानी किस तरीके से पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका लग रहा है। वही सऊदी अरब सरकार ने G20 समिट के लिए एक विशेष करेंसी जारी की, जिसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया है।